दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी बनी और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। कंपनी को मिला है ज़बरदस्त यहाँ पे ऑर्डर। इसके अलावा कंपनी ने लगातार अच्छा बोनस देके लोगों को मालामाल कर दिया है, यानी छोटा इन्वेस्टमेंट करोड़पति बना चुका है लोगों को। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी को इसरो की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है रॉकेट के लिए, और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसके लिए जल्द ही कंपनी की यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें कितना डिविडेंड मिलेगा उसकी जानकारी मिलेगी और रिकॉर्ड डेट भी आएगी। तो आगे क्या है डिफेंस सेक्टर के शेयरों की संभावना, क्योंकि बाजार में आज देखें तो इस समय डिफेंस के सेक्टर के जो शेयर है वो चमक रहे, क्योंकि लगातार विश्व में अलग अलग देशों के अंदर युद्ध शुरू हो रहे। और आप देखें ईरान के ऊपर अमेरिका ने बम वर्षा की उनके न्यूक्लियर प्लांट पे, जिसकी वजह से इन शेयरों में और पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या है रणनीति उसको समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार की बात करें तो आज 421 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 3.22% की शानदार तेजी थी, वो काफ़ी बेहतर किया। तो डिफेंस सेक्टर के PSU नवरत्न स्टॉक को 585 करोड़ का ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, और आप देखिए जून महीने में कंपनी की ऑर्डर बुक है 3500 करोड़ को पार कर गई है। तो सोमवार को इसका पूरा पॉजिटिव असर देखने को मिला, काफ़ी बेहतर किया। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसको 585 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। इनमें फायर कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल साइटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिग्नल जैमर जैसे सिस्टम और इक्विपमेंट शामिल है। ऑर्डर में महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट और संबंधित सेवाओं की सप्लाई भी शामिल है। यह अपडेट 6 जून को BEL द्वारा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में साझेदारी के बाद आई है। दोनों कंपनियों ने सेमीकंडक्टर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें कंप्यूटर चिप्स को डिजाइन करना, उन्हें असेंबल करना और उनका परीक्षण करना, जिसे OST कहा जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करना शामिल है। यह साझेदारी भारत के हाईटेक प्रोडक्शन में अधिक आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य का एक समर्थन करती है। उसके बाद जून में BEL को 2 अन्य सरकारी रक्षा कंपनियों मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन शिप बिल्डर्स से 2323 करोड़ का बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए। इस ऑर्डर के तहत BEL भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर इस्तेमाल होने वाली मिसाइल सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराएगी। ये पार्ट्स बुनियादी रख रखाव और बड़ी मरम्मत दोनों के लिए है, जिससे महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट को हर समय इस्तेमाल करने के लिए तैयार रखने में मदद मिलती है। इन हालिया सौदों के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 20 जून 2025 तक लगभग 3500 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर प्राप्त हुए। यह भारत के डिफेंस और हाईटेक वाले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में BEL की भूमिका को और मजबूत करता है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है BEL के लिए। BEL का कामकाज लगातार बढ़ रहा है, और आप देख सकते हो कि FI ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। देखो कि 17.34% के आसपास दिसंबर में जो बढ़ के 17.55% हो चुकी है, यानी FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इस नवरत्न कंपनी ने 10 साल में लोगों को लखपति से करोड़पति बनाया है, यानी जिसने 1 लाख का निवेश किया था उसका जो निवेश है वो 1 करोड़ में बदल गया है। और इसके पीछे वजह कंपनी ने 3 बार बांटे हैं बोनस शेयर। तो नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर सोमवार को 23 जून को 416 रुपये पर जा पहुंचे। पिछले 4 महीने में नवरत्न कंपनी के शेयरों में 62% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों ने पिछले 10 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 1 करोड़ में बदल दिया है। कंपनी ने यह शेयर में जो कमाल दिखा है वो बोनस के दम पर दिखा है। तो कंपनी ने लगातार 10 साल में 3 बार बोनस बांटा है। तो कंपनी ने सितंबर 2015 में 2:1 के रेशो में बोनस शेयर दिए, यानी कंपनी ने हर एक शेयर पर 2 शेयर बोनस के रूप में बांटे। उसके बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सितंबर 2017 में 1:10 के रेशो में बोनस शेयर दिए, यानी कंपनी ने हर 10 शेयर धारकों को 1 बोनस शेयर दिया। और कंपनी ने सितंबर 2022 में 2:1 के रेशो में बोनस शेयर वापस दिए। तो इस तरह से लगातार मिलने वाले बोनस की वजह से शेयर की प्राइस भले ना इतनी बड़ी हो, लेकिन आपके शेयरों की संख्या बढ़ी, जिसकी वजह से आपका निवेश बढ़ा। 12 जून 2015 को 32.86 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। अगर किसी व्यक्ति ने 12 जून 2015 को 1 लाख रुपए से ज़्यादा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर खरीदे होते तो कंपनी के पास उनके 3040 शेयर इस समय होते,
और नवरत्न कंपनी सितंबर 2015 से लेकर अब तक शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर दे चुकी है। अगर कंपनी की तरफ से दिए गए बोनस शेयर को जोड़ ले तो कुल शेयरों की संख्या यहाँ पे देख सकते हो कि 30,096 तक पहुंच जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों को सोमवार 23 जून 2025 को 416 के आसपास कारोबार कर रहे थे। ऐसे में 30,096 शेयरों की मौजूदा वैल्यू को जोड़े तो 1.25 करोड़ तक पहुंच गए, यानी 1 लाख रुपए का निवेश 1.25 करोड़ तक पहुंच गया है। तो बोनस के दम पे इसने मालामाल कर दिया है। तो नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की कि उसे 585 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यह कंपनी को ऑर्डर मिसाइल्स के लिए फायर कंट्रोल साइटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन उपकरण और जैमर्स, क्रिटिकल स्पेयर्स और एसोसिएट सर्विस के लिए मिला है। ऐसे में हम कह सकते हैं ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। 5031 पर क्लोजिंग थी, 1.16% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे HAL को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह SSLV रॉकेट बनाने जा रहा है। तो कंपनी को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। HAL अब छोटे सैटेलाइट छोड़ने वाले रॉकेट यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV बनाएगी। HAL ने 511 रुपये की बोली लगाकर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ये ऑर्डर के बाद डिफेंस कंपनी के शेयर में मजबूती आ सकती है आने वाले समय। इस ऑर्डर के साथ ही HAL की भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई है। इससे पहले सिर्फ 2 कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस ही रॉकेट बनाई थी, लेकिन अब HAL भी रॉकेट बनाएगी। तो शुक्रवार 20 जून को कारोबारी आखिरी हिस्से में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेजी देखने को मिली। और आप देखिए इसका जो 52 वीक का हाई प्राइस है 5,675 का और 52 वीक का जो लो है वो 3,045 का। कंपनी का मार्केट कैप 3,32,511 करोड़ का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर प्राप्त हुआ है और अब कंपनी स्पेस सेक्टर में भी कमाल करेगी। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1% के आसपास की पिछले एक सप्ताह में कमजोरी आई है और बीते एक महीने में 2.1% की तेजी आई है। 3 महीनों में देखें तो 30.24% की ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस साल इसने 19% की तेज़ी बताई है। तो कुल मिला के अब प्रदर्शन बेहतर करने को तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बोर्ड की 27 जून को मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में अगर आप देखें तो कंपनी 2024-25 के लिए फाइनल डिविडेंड पर फैसला करेगी। तो अभी रिकॉर्ड डेट तय नहीं हुई, अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड प्राप्त होगा। तो ये देख सकते हो पिछली बार 2024-25 में कंपनी ने 38 रुपीज़ का पूरे साल का डिविडेंड बांटा था और अब की बार भी उम्मीद है कि बहुत ही शानदार डिविडेंड मिल सकता है। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले काफ़ी बेहतर डिविडेंड लगातार दे चुके, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और सारे PSU स्टॉक अच्छा डिविडेंड देते हैं। ऐसे में एक बहुत अच्छी संभावना बन रही है। 27 जून को यहाँ पे हमारे सामने पता चला है कितना डिविडेंड देगी और आप देख सकते हो कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। दोनों ही डिफेंस सेक्टर के शेयर जो कमाल कर सकते हैं आने वाले समय। और दूसरी तरफ देखें तो बोर्ड मीटिंग की वजह से इनसाइड ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। तो जो रिजल्ट के बाद 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, यानी 30 जून 2025 को फिर से ट्रेडिंग शुरू होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।